क्वीन एलोडी से उस सोने के सिक्के को गुफा में फेंकने को कहती है, जिसके बाद प्रिंस हेनरी एलोडी को अपनी गोद में उठा लेता है और उससे अपनी आंखें बंद करने को कहता है। और उस पुल के बीच जाते ही, इससे पहले कि एलोडी कुछ समझ पाती, हेनरी उसे खाई में फेंक देता है। लेकिन यह एलोडी की खुशकिस्मती है या बदकिस्मती, इतनी ऊंचाई से गिरने के बावजूद भी एलोडी की जान बच जाती है। होश में आते ही एलोडी मदद के लिए आवाज लगाती है और उसकी आवाज सुनकर ड्रैगन जाग जाता है। तभी एलोडी की नजर वहां पर पड़े सिक्के और आभूषणों पर पड़ती है, जो देखकर एलोडी समझ जाती है कि उससे पहले भी कई लड़कियों को यहाँ पर फेंका गया होगा। तभी गुफा के एक कोने से आग की रोशनी आ रही होती है। एलोडी जब वहां जाकर देखती है तब वहां आग में लिपटा हुआ एक पंछी छटपटा रहा होता है और तभी जलते हुए पंछियों का पूरा झुंड उस गुफा में आता है, जिनमें से एक भी उस आग से बच नहीं पाता है। एलोडी इस नज़ारे को देखकर हैरान रह जाती है और तभी ड्रैगन के गुर्राने की आवाज आती है, जो सुनते ही एलोडी अपनी जान बचाते हुए एक पत्थर के पीछे छिप जाती है। तभी इंसानी भाषा में वो ड्रैगन एलोडी से उसका नाम पूछता है और बताता है कि उसको शाही खून चाहिए। शाही खानदान की हर पीढ़ी को ये कीमत चुकानी पड़ती है। इसके बाद वो एलोडी को भागने के लिए कहता है और एलोडी के भागते ही वो उस पर अपनी आग बरसा देता है, जो आग इतनी भयानक है कि पत्थर भी पिघला देती है। अपनी जान बचाते हुए एलोडी एक गुफा में भागती है, जहां उसे उस राजकुमारी की लाश दिखती है जिसे उसने बालकनी में देखा था। तभी ड्रैगन उस गुफा में एक बार फिर से आग बरसाता है, जिससे एलोडी का पैर बुरी तरह से झुलस जाता है। भयानक जलन के दर्द को महसूस करते हुए भी राजकुमारी उस पर पट्टी बांध देती है और अपनी कमर में बंधा हुआ इत्र का गोला जलाकर रोशनी करती है और अंदर की तरफ संकरी गुफाओं में रास्ता ढूंढते हुए आगे बढ़ती है। लेकिन अनजान गुफाओं में रास्ता ढूंढना इतना भी आसान नहीं होता है और वो इत्र का गोला भी कुछ देर जलकर बुझ जाता है। घायल एलोडी अंधेरी गुफाओं में नीली रोशनी का पीछा करते हुए एक जगह पर पहुंचती है, जहां पत्थरों पर चमकती हुई नीली बेलें रोशनी फैला रही है। लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए एक गहरी खाई पार करनी होगी। एलोडी उस खाई को कूदकर पार करने की कोशिश करती है और किस्मत से खाई में गिरने से भी बच जाती है। वहां पहुंचने पर एलोडी को पता चलता है कि वहां मौजूद नीले रंग के कीड़ों में से ये रोशनी आ रही है। जिसके बाद एलोडी अपनी ड्रेस से पारदर्शी कपड़े को फाड़कर एक थैला बनाती है और उन कीड़ों को उस थैले में भरकर लैंप का काम लेती है। जिसके बाद वो देखती है कि गुफा में एक छोटी जगह में पानी भरा हुआ है, लेकिन वो पानी पीने लायक नहीं होता है। तब एलोडी उसके ऊपर मौजूद पिघलती बर्फ की बूंदें पीने की कोशिश करती है, लेकिन तभी वो बर्फ तेजी से पिघलने लगती है और अपनी आग से वो सारी बर्फ पिघलाकर ड्रैगन उस गुफा में पहुंच जाता है। उससे बचने के लिए एलोडी गुफा के एक कोने में छिप जाती है, जहां ड्रैगन एलोडी से कहता है कि छुपना बिल्कुल बेफजूल है, इस कहानी का अंत पहले ही लिखा जा चुका है। और तभी एलोडी की नजर गुफा में लिखे एक संदेश पर पड़ती है, जिसमें लिखा है कि ड्रैगन यहाँ पर नहीं आ पाएगा।